ठीक है भाई। सी इन डॉट गेट, सिर्फ हम दो करेंगे छोटे छोटे से, कॉपी वाला और एक सी डॉट गेट वाला। सी डॉट गेट का मतलब होता है जिसमें हम स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स की यानी कि स्टार बार स्ट्रिंग वेरिएबल्स और स्ट्रिंग का साइज फाइंड आउट करते हैं। यानी कि ऐसे जैसे मैंने कल बोला था आपको कि स्ट्रिंग के वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हुए उसकी कैरेक्टर्स की वैल्यूज लिखते हैं। कैसे, जैसे हमने नाम लिखा कैरेक्टर और नाम लिख लिया स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर रख लिया उसका साइज यानी कि 10। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60, साइज उसका क्या है 60। अब उस 60 वैल्यूज के अंदर आप जो भी एंटर करना चाहते हैं वो तो आ जाएगा। जैसे आपकी बुक में भी एक वर्ड दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तब आएगा जैसे मैंने कहा था आपकी बुक में जब भी आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं दरमियान में स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्पेसेस डाल देते हैं तो उसके उससे बचाव के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी इन डॉट सी डॉट गेट, ठीक है, और फिर स्ट्रिंग एंड देन जैसे साइज इसका कितना था आपके पास 60, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 60। अब होगा क्या कि जो भी आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करवाते हैं लाइक सी आउटपुट, आप किसको प्रिंट करवा रहे हैं, स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, और जो भी आपने वैल्यू लिखी यहाँ पे जो भी एक्सेट्रा, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा, जो भी लिखा वो आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल में शो हो जाएगा, पूरा शो होगा, इंफॉर्मेशन एंड गैप के साथ टेक्नोलॉजी शो होगा। लेकिन अगर आप ये चीज हटा दें यहाँ से, अगर आप ये चीज हटा देते हैं हमसे, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है यानी कि इंफॉर्मेशन ये तो स्टोर हो गया लेकिन टेक्नोलॉजी को वो इग्नोर कर देगा। रीजन, क्योंकि रिजर्व वर्ड्स या वेरिएबल के नेम्स के अंदर स्पेसेस आर नॉट अलाउड, बट अगर स्ट्रिंग डॉट गेट लगा रहे हैं तो वो स्पेसेस को भी कंसीडर करता है। स्ट्रिंग फंक्शन का ये फायदा होता है कि काफी सारी चीजें जो हम लेट गो कर देते हैं उससे बचा लेता है। अब साइज क्या है 60, लेकिन आगे के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं 60 तो नहीं हो सकते, हमें भी पता है ना, मैक्सिमम अंदाजा लगा के गिनने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम अंदाजा लगा के हमें पता स्पेस भी काउंट करनी है, इंफॉर्मेशन फिर स्पेस और फिर टेक्नोलॉजी, हमें पता है वो 60 तो नहीं बनता। लेकिन एंड कहां हो रहा है, किसकी मदद से एंड होगा, खुद ब खुद कल मैंने बताया था किसकी मदद से एंड होगा, खुद ब खुद नल वेक्टर, किसकी मदद से एंड होगा नल वेक्टर, वो खुद ब खुद किसकी मदद से क्या कर देगा नल वेक्टर, यानी कि ऐसे करके वो शो होगा बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन एंड देन टेक्नोलॉजी, उसके आगे इतने सारे बॉक्सेस बच गए, लेकिन जहां वो खत्म होना है वो ऑटोमेटिकली नल वेक्टर की मदद से बाय कंपाइलर यूज कर देगा। एक और चीज, नल वेक्टर आपकी मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं लेता, इसका मतलब है उसका कोई भी एड्रेस नहीं। कल मैंने बोला था ना, क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर बिट्स का साइज, बाइट्स का साइज क्या होता है 1, क्योंकि ये कैरेक्टर स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर्स कैन ओनली स्टोर 1 बाइट, हमें पता है इंफॉर्मेशन आई अलग लेगा, एन अलग लेगा, एफ अलग एंड अप टू सो ऑन। जो एक दरमियान में स्पेस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो भी एक बाइट की स्पेस लेगी क्योंकि दरमियान में कैरेक्टर्स की स्पेस है ना। बट नल वेक्टर जहां खत्म कर रहा है उसको, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, मतलब वो बिट्स का साइज नहीं है। ठीक है जी, 5 मिनट बाद, ठीक है, तो वो नल वेक्टर स्पेस नहीं लेगा। तो मतलब आप अगर पूछा जाए 100 का पूछा जाता है क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल में कि कितने साइजेस नल वेक्टर लेता है, तो नल वेक्टर डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, कुछ नहीं। ये तो साइजेस के लिए फाइंड आउट होता है स्ट्रिंग वेरिएबल का साइज फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए इसका जो सिंटैक्स है वो भी ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग का साइज। सॉरी वजन गलती होगी, मादरत बटन दबा। अच्छा उसके बाद मुझे बताइए, अच्छा उसके बाद अल्लाह सर दूसरी वाली लाइट का कौन सी, पहली वाली ठीक है भाई, स्ट्रिंग कॉपी लास्ट सेकंड वन इज स्ट्रिंग कॉपी। कॉपी का मतलब होता है हमें पता है एक के नंबर उठाकर दूसरे के अंदर, एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में, तो इसके लिए सिंपली आप क्या लिखेंगे स्ट्रिंग कॉपी। अच्छा सब के लिए जो हेडर फाइल है वो क्या लगेगी स्ट्रिंग डॉट एच, कोई कोई नॉर्मल चीज सकती है स्ट्रिंग कॉपी, और इसके अंदर जैसे आपने लिखा स्ट्रिंग 2 एंड देन स्ट्रिंग 2 के डाटा को किस में रखना है आपसे स्ट्रिंग 1 के अंदर। तो अच्छा जो चीज पहले लिखी रहेगी ना उसके अंदर डाटा ऑक्यूपाई होगा दूसरे का जो बाद में लिखा जा रहा है, समझ आइए क्या मतलब, जैसे आपने स्ट्रिंग 2 लिखा, लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग 1 के अंदर कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू तो बोलना, कोई नाम बोले,
कोई भी नाम, तस्मिया। इसके अलावा भी कोई दुनिया में कोई और है बेटा? तस्मिया की स्पेलिंग मैं हमेशा गलत लिखता हूँ, अभी भी देख लेना, गलत है, वाई है ना, YAH, तस्मिया, ठीक है। स्ट्रिंग 2, हाँ, महम, सौ पहला वर्ड लिख भी रहा था सोच। तस्मिया क्या लिखूं? तस्मिया महम, ठीक है। अब तस्मिया किसमें पड़ी है? स्ट्रिंग 1 में, और महम किसमें पड़ी है? नंबर 3 ये इधर पड़ी है, ये इसका नाम है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 में है तस्मिया और स्ट्रिंग 2 में है महम, ठीक है। अब स्ट्रिंग 2 का डाटा जो है, स्ट्रिंग 1 का डाटा ऑटोमेटिकली किसमें चला जाएगा? स्ट्रिंग 1 का डाटा किसमें चला जाएगा? स्ट्रिंग 2 में। स्ट्रिंग 1 में क्या था? तस्मिया, तो वो ऑटोमेटिकली किसमें चला जाएगा? महम में, ठीक है। तस्मिया मर्ज नहीं हो जाएगा, नाम मर्ज हो जाएगा, ठीक है। मींस इसका डाटा इसमें चला जाता है, दिस इज कॉल्ड अ कॉपीस्ट वन। ऐसे एक मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में नहीं करते होते, एक का उठाया डाटा फोल्डर से उठाया दूसरे में जाके पेस्ट कर दे, कॉपी पेस्ट। तो ये भी ऐसे ही है, कॉपी करवा के इसके अंदर पेस्ट करवा दे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कॉपी करा के बस इसके लिए आपने हेडर फाइल तो स्ट्रिंग डॉट h सब में ये यूज होगी, बस इसके अंदर जो यूज करना है आपने वेरिएबल का नेम वो स्ट्रिंग कॉपी होना चाहिए। अच्छा, दे आर प्री डिफाइंड, ये पहले से होता है, मींस दे आर रिजर्वर्स ना भी हो तो दे आर प्री डिफाइंड, ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, इनको पता होता है कि क्या होगा, इसका मतलब क्या है, तो आपको डिफाइन करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल्स के अंदर, एक ही स्ट्रिंग के अंदर आप एक से ज्यादा टाइप्स यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, मर्जी है। अभी आगे जाके प्रोग्राम आएगा भी ऐसा जिसमें आपने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी करना है, कॉपी भी आ जाएगा, साइज भी, c.get भी आ जाता है, लेंथ भी आ जाता है, सारी चीजें, ठीक है। तो बस ये चीज है, ठीक है। ये जो हमने किया ना c.get वाला, इसमें ये साइज है लेकिन साइज बता नहीं रहा, मैंने लिखा टोटल 60, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सपोज करें 20 कैरेक्टर्स बनते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए तो मुझे क्या पता, मैंने कल बोला था ना कि जैसे 400 कैरेक्टर्स लिख दिए, 500 कैरेक्टर्स लिख दिए, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो स्ट्रिंग लेंथ से पता चलेगा, वो हम करना, ठीक है। तब तक